जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि अमित को एक अच्छा सबक मिल चुका था और अमित ये समझ चुका था कि आज उसने यहाँ पर सबसे बड़ी एक गड़बड़ कर दी थी, जो थी यहाँ पर विपिन के साथ पंगा लेना। वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया था। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और नंदनी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर नंदनी रहा करती है अकेडमी के उस घर के अंदर। वहीं पर ही एक रूम के अंदर नंदनी वहां पर ही बैठी हुई थी और उसके पास में खड़े हुए थे महाराज, यानी कि उसके पिताजी जयराज। वो उससे कहते हैं, नंदनी मुझे ये बताओ अब यहाँ पर तुमने क्या सीखा था और आज यहाँ पर जो मास्टर विपिन है उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया था। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही नंदनी थोड़ी सी झिझकती है और कहती है, पिताजी मैंने तो यहाँ पर कुछ सीखा ही नहीं है। वो बात कुछ ऐसी है कि जब आपने मेरे से कहा था ना कि आप मुझे यहाँ पर 5 सूत्र टेक्निक को सिखाने वाले हैं, तो उसके बाद में मैंने तो उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो कहते हैं, क्या तुमने कुछ नहीं सीखा? तुम्हें कुछ तो याद होगा ना, चलो जल्दी करो यहाँ पर याद करो कि तुम्हें कुछ तो याद होगा ही ना। ये देखते हुए कि यहाँ पर नंदनी को उसकी कोई भी बात याद नहीं थी, वहाँ पर महाराज जयराज का दिमाग यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो गया था। आखिरकार उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी यहाँ पर करना क्या चाहती है। अरे उसने कहा था कि यहाँ पर तो नोट्स बनाने हैं, ना कि ये कि उस पूरे लेक्चर को यहाँ पर पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। इसी वजह से वो गुस्से के अंदर कहते हैं, नंदनी तुम पागल हो क्या? तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पर देखना तो चाहिए था, नोट्स बनाने चाहिए थे। आखिरकार मैंने तुमसे कहा था कि ट्रेनिंग मत करना, लेकिन नोट्स तो बना लेना, लेकिन तुमने तो वो भी नहीं किया। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो नंदनी थी उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो कहती है, लेकिन पिताजी मैं तो यहाँ पर आपके उस 5 सूत्र टेक्निक के बारे में सोच रही थी कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, तो इसी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। तो उसके बाद में वो कहते हैं, चलो ठीक है तुम्हें जितना भी आता है ना वो बताओ। तो उसके बाद नंदनी कहती है, लेकिन पिताजी मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद में यहाँ पर वो दोनों पूरी तरह से चुप रह जाते हैं। नंदनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर की शांति के बाद में नंदनी को अचानक से कुछ याद आता है। वो कहती है, नहीं पिताजी 1 मिनट रुकिए, शायद चेतन के पास में ऐसा होगा, वो मेरा क्लासमेट है, वो हमारा जूनियर है, शायद उसके पास में वो हो सकता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, चलो ठीक है जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ, मुझे देखना कि आखिरकार यहाँ पर टीचर विपिन ने पढ़ाया क्या था, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो उसकी बात सुनने के साथ में नंदनी वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद में आखिरकार वो अपने साथ में एक पेज लेकर वापस आ जाती है और वो कहती है, पिताजी ये रहा, ये है वो नोट्स जो यहाँ पर चेतन को याद थे, वो उसने लिख दिए हैं, लेकिन उसको भी आज यहाँ पर पूरा चैप्टर याद नहीं था, तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि आपसे इससे कोई हेल्प हो सकती है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर वो कहता है, हाँ ठीक है देखता हूँ मैं, अगर यहाँ पर इसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे पता चल जाएगा। वहां पर जयराज एक चीज के ऊपर जोर दे रहा था। वो ये देख पा रहा था कि नंदनी ने यहाँ पर बिना प्रैक्टिस करे ही अपनी ताकत को 20% से बढ़ा लिया था, वो भी यहाँ पर कुछ भी करे बिना। अगर वो यहाँ पर इस चीज को प्रैक्टिस करने लगी तो उसके साथ में क्या होगा। तो इसी वजह से वो ये चाहता था कि वो एक बार उस चीज को देखिए कि वहां पर टीचर विपिन क्या पढ़ाना चाहते हैं। उसके साथ में ही वो उस पन्ने को देखता है तो उस पेज के ऊपर यहाँ पर कम से कम 100 शब्द लिखे हुए होंगे। ज्यादा शब्द नहीं थे, 100 शब्द थे। उन शब्दों को देखने के बाद में जयराज अपना सर हिलाता है और कहता है, ठीक ठाक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ मिल सकता है, क्योंकि कोई सी भी एक टेक्निक हो, अगर उसके स्टार्टअप को यहाँ पर देख लिया जाए कि उसका इंट्रोडक्शन कैसे दिया गया है, तो उसके बाद में उस टेक्निक के बारे में पता लगाया जा सकता था कि वो टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल थी और कैसी थी। इसी वजह से जयराज ये सोच रहा था कि वो अगर यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है ना, तो उसके बाद में शायद वो उस चीज़ को वहाँ पर पढ़ा सकता था। इसी वजह से जयराज उस पेज को पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो स्टार्टिंग के 2 शब्द देखता है ना, तो उसके साथ में ही वो पूरी तरह से उस पेज के अंदर घुस जाता है और उसको गौर से देखने लगता है। उसको गौर से देखते हुए देख नंदनी कहती है, पिताजी क्या 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 हुआ, क्या समझ में आया? लेकिन जयराज उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। जयराज अभी पूरी तरह से उस पन्ने को देखे जा रहा था। क्या यहाँ पर अपने धागों का यूज करते हुए मेरिडियंस को साफ करना है, जिसके बाद में एनर्जी को उसके अंदर डालना है। उस चीज को पढ़ने के बाद में जयराज का पूरी तरह से तन बदन कांपने लगता है, क्योंकि वो जान चुका था कि ये टेक्निक कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी। इसके अंदर ये बहुत सी ऐसी चीजें थी जो यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड थी।
वास्तव में इस चीज को यहाँ पर कोई बंदा ऐसे कैसे ले सकता है। यहाँ पर जयराज उसको देखने के बाद में हैरान रह चुका था। वो यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैंने केवल इसकी एक लाइन ही पढ़ी है, अगर इसकी मैं और लाइन्स पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद में क्या होगा, क्या मुझे इसके बारे में और कुछ पता चल सकता है। इसको देखने के बाद में जयराज जल्दी से और भी कुछ देखने लगता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसके साथ में उसकी रूह यहाँ पर काम जाती है। वो कहता है ये क्या, ये तो पूरी एक अलग टेक्निक है, ये आज तक यहाँ पर मेरी 5 सूत्र टेक्निक से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये एक पन्ना ही उस पूरे टेक्निक के बराबर है। स्रोत ऊर्जाओं के साथ में बाधाओं को तोड़ना, चालाकी से मार्गदर्शन को करना और शक्ति का उपयोग करने हुए यहाँ पर अपने उन मेरिडियंस को खोलना। उस चीज को पढ़ने के बाद में जो जयराज वो करने लगता है, ये एक विशिष्ट विधि है। वास्तव में ऐसी विधि आज तक मैंने कभी देखी ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो टीचर विपिन है उन्होंने ये विधि लिखी हो, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब जयराज इसके बारे में उसके अंदर पढ़ रहा था ना, तो उसके साथ में ही वहां पर वो कहती है नंदनी कि यहाँ पर पिताजी, क्या आपको इसके अंदर कुछ समझ में आया, क्या आप मेरे को ये समझा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर नंदनी ये शब्द उससे कहती है ना, तो उसके साथ में जयराज का चेहरा लाल हो जाता है। वो कहता है क्या मैं, तुम पागल लड़की, क्या वास्तव में तुम पागल हो, तुमने इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा। अबे बेवकूफ इंसान, मैं यहाँ पर तुम्हें इसको कुछ भी नहीं पढ़ा सकता हूँ। जयराज वास्तव में इस जगह पर अपनी उस बेटी की इस हरकतों के साथ में पूरी तरह से बेवकूफ और पागल हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैंने उससे ऐसा सब कुछ क्यों कहा था। पहले तो मैंने इसके उस भट्टी को जलाने में अवरुद्ध डाला और उसके बाद में अब ये साधना के अंदर। वो कहता है नंदनी, तुम्हें पता है तुमने आज यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर दी है, तुम्हें कम से कम कुछ पढ़ लेना चाहिए था। तुम्हें, मुझे लगता है कि यहाँ पर उस 5 सूत्र टेक्निक को हटाकर तुम्हें इसी टेक्निक का साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में नंदनी एक पल के लिए हैरान रह चुकी थी, क्योंकि उसे भी ये नहीं लगा था कि वास्तव में क्या ये टेक्निक ऐसा कुछ कर सकती है। वही वो कहती है ठीक है पिताजी। तो उसके साथ जयराज कहता है हाँ, जैसा यहाँ पर तुमसे कहा जाता है वैसा करते जाना, जैसे टीचर विपिन तुम्हें बताते जाते हैं, समझे। यहाँ पर तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस टेक्निक को करो और तुम आगे जाकर और ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। तो उसकी बात सुनने के साथ में नंदनी कहती है ठीक है पिताजी। उसके बाद में नंदनी उसके पास में से उस पेज को ले लेती है और वो अपनी जगह पर बैठ जाती है। जैसे वो अपनी जगह पर बैठकर उस पन्ने के हिसाब से अपनी मेरिडियंस को ओपन करती है और उसके साथ में अपनी एनर्जी को चलाना शुरू करती है कि उसके साथ में ही एक आवाज आती है। उस एक आवाज के साथ में ही यहाँ पर अचानक से आसपास की सारी एनर्जी नंदनी के पास में इकट्ठी होने लगती है। वो एनर्जी गुलाबी रंग के अंदर थी, जो यहाँ पर नंदनी के स्वभाव को दिखाता है कि यहाँ पर वो किस तरह की पावर्स को इकट्ठा करना चाहती है। नंदनी के पास में जैसे वो पावर्स आती है कि वो उसके मेरिडियंस के अंदर जाना शुरू हो जाती है। उस चीज को देखने के बाद में जयराज भी अपना सर हिलाता है और फिर वो ज्यादा कुछ करता नहीं है। वो अपनी बेटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो वो कहता है नंदनी, तुम्हें अब यहाँ पर विपिन की बात माननी होगी। मास्टर विपिन यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा आगे पहुंचा सकते हैं। तुम्हें यहाँ पर किसी और के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमेशा तुम उनके साथ में रहना, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो तुम्हें आगे जाकर एक ऐसा मार्गदर्शन देंगे जिसके बाद में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। इतना करने के साथ में जो जयराज था वो वहां से बाहर निकल जाता है और कहता है मैं यहाँ पर मास्टर विपिन को खुश करूंगा और उन्हें अपने साथ में मिला के रहूंगा। मैं उनको यहाँ पर जाने नहीं दे सकता हूँ। पहले मैंने एक मौका तो खो दिया है, मैं अब उनको और ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगा। उसके साथ में जब यहाँ पर जयराज अपने उस बेटी के घर से बाहर निकल रहा था कि वहीं दूसरी तरफ मिस मनीषा यानी मनीषा के घर का सीन दिखाया जाता है। मनीषा के पास में उसके पिताजी खड़े हुए थे। वो कहते हैं मनीषा बताओ मुझे आखिरकार यहाँ पर तुम्हारे जो टीचर विपिन ने उसने यहाँ पर तुम्हें क्या सिखाया है। तो उसकी बात सुनने के साथ में मनीषा जल्दी से अपने पास में से एक कागज आगे बढ़ा देती है और कहती है ये रहा पिताजी। तो उसके साथ में जो प्रताप था वो उस कागज को अपने हाथ में लेता है और उसको पढ़ने के बाद में अपना सर हिलाता है और कहता है ये आधी अधूरी टेक्निक है, लेकिन उसके बाद में मैं इसके अंदर के सारे मटेरियल को समझ पा रहा हूँ। और उसको समझने के बाद वो कहता है मनीषा तुम्हें इस टेक्निक को यहाँ पर ट्रेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम हमारी जो साधना टेक्निक है तुम उसके साथ में आगे बढ़ोगी।
तो उसकी बात सुनने के साथ मनीषा कहती है लेकिन टीचर विपिन ने तो कहा था कि हमें इसका ही प्रैक्टिस करनी है। तो वो कहती है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अब जो हमारी लियो परिवार के अंदर जो टेक्निक है तुम्हें उसके साथ में आगे बढ़ना होगा। उसके बाद में वो उसको यहाँ पर कुछ याद आता है। वो कहता है तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारे टीचर है उसने कुछ समय पहले तुम्हें एक कागज दिया था ना, वो मुझे बताना कि आखिरकार उसके अंदर क्या है। तो मनीषा कहती लेकिन पिताजी टीचर ने मना किया था इसको देखने के लिए। तो वह कहता है अरे तुम्हारा टीचर यहाँ पर बेवकूफ़ है, उसको कुछ भी नहीं पता, जल्दी दे दो, मेरे को यहाँ पर उस कागज़ को देखना है कि उसके अंदर आखिरकार क्या है। तो उसके समय मनीषा भी कहती है ठीक है, और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगती है। वो झिझक रही थी कि वो अभी भी उस कागज़ को खोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि आखिरकार जितनी बार उसने ऐसा कोई कांड किया है ना तो उसके साथ में कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसी वजह से वो इस बार यहाँ पर थोड़ी सी अलग लग रही थी। उसके साथ में यहाँ पर जो प्रताप था वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, झट से उसके हाथ के अंदर से उस पोटली को ले लेता है और उस पोटली को खोलने के बाद में उसको देखता है तो पाता है कि उसके अंदर एक कागज पड़ा हुआ था। उस कागज को देखने के बाद में जब वो उसके अंदर के मटेरियल को देखता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था अगर तुम नेक्स्ट डे अपनी ताकत को 1.2 के साथ में बढ़ाकर ले आती हो तो उसके बाद में तुम मेरी छात्र बन सकते